वही हुआ है जिसका डर था और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के करीब एक बहुत बड़ा हमला, वो अटैक हो चुका है। न्यू दिल्ली आज धमाकों से लरज उठा है। न्यू दिल्ली के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई पैनिक, यानी कि रेड बटन पर हाथ दब चुका है या जंगी बटन पर हाथ लग चुका है तो कहना गलत नहीं होगा। 10 नवंबर 2025 को क्या होता है कि देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ पर जो लाल किले के सामने मेट्रो स्टेशन, अगर मैं लोकेशन आपको दिखाऊं, ये जो एग्जैक्ट लोकेशन आप देखने वाले हैं दिल्ली में, ये जरा आप देख पाओगे, ये है लाल किला, ठीक है, रेड फोर्ट। इसके बिल्कुल सामने ये जो इलाका है, यहाँ पर एक हुंडई i20 की जो गाड़ी है ये रुकती है। फिर अचानक से उस गाड़ी में एक बड़ा ब्लास्ट होता है। मेरे पाकिस्तानियों, आज पाकिस्तान के लिए एक ऐसा ही दिन है जैसा सकूते ढाका के वक्त था। लेकिन इस वाकई की टाइमिंग और इस वक्त भारत की तरफ से सिंदूर 2.0 आज लास्ट नेल इन द कॉफिन डाल दिया गया है। अब अटैक की बारी, अब इंडिया अटैक करेगा। अब दिल्ली आप जानते हैं कि उनका जो है वो फेडरल कैपिटल है इंडिया का, और वहां पे ये धमाका हुआ है। अब देखते हैं कि आने वाले घंटों के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर जो है कहीं इसका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ ना मोड़ दिया जाए। इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की आर्मी इस वक्त मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट पे है। आज तैयार रहे, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारा कुछ होना ये बताता है कि अब हमें तैयार रहना पड़ेगा और इंडिया इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर हिंदुस्तान की दुश्मनी बेच रहे हैं, और अब जो प्लान स्ट्रेटेजिकली किया जा रहा है, क्योंकि डॉलर इनको चाहिए, वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स को, इंटरनेशनल बहुत से एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि द प्रीटेक्स्ट इज हियर, कि वो जो जवाब चाहिए था वो जवाब आ चुका है। और वैसे भी इस वक्त अब ये टेरर अटैक इसको कहा जाएगा। पिछली जंग में भी इन्होंने कहा था कि हमने जो पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स हैं उनके जो टारगेट्स हैं उनको टारगेट किया है, उनको निशाना बनाया है। ये सूरत हाल जो है इसमें ऑब्वियसली इंडिया जो है वो अब सिंदूर 2.0 की लॉन्चिंग की तरफ जा सकता है। एक प्रीटेक्स्ट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। नाउ ऐसे टाइम में देखिए कई पाकिस्तानी हैंडल्स पुरानी फोटोज, पुरानी वीडियो सर्कुलेट करके भारत में पैनिक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं, कई लोगों ने ये जो फोटो है ये शेयर करनी शुरू कर दी और ये बोल दिया कि देखो ये जो है ये दिल्ली का ब्लास्ट है, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था। ये इजराइल लेबनान टेंशन के टाइम की फोटो है जिसको दिल्ली ब्लास्ट करके आज के समय सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है। सो आप सबको मैं सजेस्ट करूंगा, जहां से भी न्यूज आप लेते हैं एंश्योर करिए कि वो एक सही प्रॉपर सोर्स है, नहीं तो ऑलरेडी आप अगर देखो इस कार बॉम्बिंग से रिलेटेड बहुत सारी गलत न्यूज फैलाई जा रही है। कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स ये भी क्लेम कर रहे थे कि बस एक CNG ब्लास्ट हुआ है, कोई टेरर एंगल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बता दूं, FIR रजिस्टर कर दी जा चुकी है UAPA एक्ट के अंडर, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर। तो मतलब कि जो आतंकवादी एंगल है यहाँ पर, इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और एज ऑफ नाउ पूरी राजधानी में, दिल्ली में हर जगह रेड्स कंडक्ट की जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा। इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं भारत से। वही हुआ है जिसका डर था और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के करीब एक बहुत बड़ा हमला। इस वक्त भारत का कैपिटल धमाकों से गूंज उठा है। बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात हैं। अफसोसनाक वाकया भारत के अंदर पेश आया है, लेकिन इस वाकये की टाइमिंग और इस वक्त भारत की तरफ से सिंदूर 2.0, क्योंकि याद रखिएगा कि इससे पहले भी जब जब भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, चाहे पहलगाम या फिर पुलवामा, उसके बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक्स लॉन्च करता है। इससे पहले इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो मकबूजा वादी के अंदर हुए, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ दिनों से, जब से भारत ने अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज का आगाज किया, उस लम्हे से लेकर आज के दिन तक साथ ही साथ भारतीय मीडिया ये बात करता आया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, ये उनका एलिगेशन है कि लश्कर और जैश जैसे जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो भारत पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। अब से कुछ घंटे पहले ही इस तर्ज पर कुछ और डिटेल्स भी सामने आई कि बड़ी तादाद में जो एमिनेशन और RDX है वो बरामद किया गया है और अब भारत का जो कैपिटल है वो धमाकों से गूंज उठा है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स एंड व्हाट्स नेक्स्ट, और पाकिस्तान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ और क्या तैयारी है, क्योंकि भारत के अंदर जब जब टेररिज्म का कोई इंसिडेंट होता है तो उसे डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ, बेशक विदाउट एनी प्रूफ, लेकिन भारत लिंक करता है। अब इस हाथ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो मैं आपको 2-3 दिन पहले से कह रहा था कि अब ये जो जंगी मशकें हैं वो खत्म होने जा रही हैं। अब अटैक की बारी, अब इंडिया अटैक करेगा, क्योंकि बिहार
बिहार का इलेक्शन भी, उसमें नैरेटिव इनसे नहीं बन पा रहा और 6 नवंबर को बिहार का इलेक्शन शुरू हुआ और 11 नवंबर तक इससे जारी रहना था और 11 नवंबर से चंद घंटे पहले, आज क्योंकि 10 नवंबर है और 8 बजे का वक्त है और ये हमला होना ये बताता है कि भारत ने एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी है जिसका सहारा लिया जाएगा, अपनी आवाम को चूरन बेचा जाएगा कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और अब हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग में लड़ने जा रहे हैं। अब ये टेरर अटैक इसको कहा जाएगा। पिछली जंग में भी इन्होंने कहा था कि हमने जो पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स हैं उनके जो टारगेट्स हैं उनको टारगेट किया है, उनको निशाना बनाया है। अब क्या करेंगे कि खुद कुछ बमबार टेरर ग्रुप जो है पाकिस्तान में दाखिल हुए। इन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर भी, अमृतसर पंजाब जो है वहां पर भी पाकिस्तान के खुद कुछ बमबारों ने दाखिल होने की कोशिश की। फिर उन्होंने आजाद कश्मीर वाली साइड से कहा कि वहां से भी दहशतगर्द जो है उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की। अब आप डॉट से डॉट प्रिंट करें कि जो मैं आपको खबरें दे रहा था, आज हमारी खबर दुरुस्त ठहरी है कि पहले इन्होंने एक पूरा नैरेटिव बनाया कि पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं वो इंडिया में और कश्मीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हमने उसको नाकाम बनाया है और हमने 2 से 3 अपने भारतीय फौजी जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया जो पाकिस्तान के साथ मिलकर जासूसी कर रहे थे। अब एंड 48 घंटों के बाद एक ऐसा एपिसोड हुई है कि न्यू दिल्ली के अंदर अटैक हुआ है और इतना बड़ा अटैक जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब यह है कि इंडिया ने वो कर दिखाया है जो पहले से वो कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हम तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो इंडियन नेवी के जो एयर चीफ है, नेवी के जो चीफ है उनकी जानिब से कहा गया कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहे हैं। अब इंडियन नेवी के ऑफिसर के ऊपर की गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ तो ये राजनाथ सिंह ने भी इंडियन नेवी के ऑफिसर से जब खिताब किया था तो उस वक्त उन्होंने ये बात की थी कि अब आप तैयार रहें। पहले ऑपरेशन सिंदूर में आपको मौका नहीं मिला था, अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में आपको मौका दिया जाएगा और आपने समुद्रों के अंदर पाकिस्तान पर अटैक करना है। सर कुरीक के मुकाम जो है वहां पर डिप्लॉयमेंट्स जो है उनको बढ़ाया गया, वहां पर इंडिया ने नोटम जारी किया और पाकिस्तान के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर वो लोग घुसे 80 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो पाकिस्तान का जोन बनता है जहां पर आप नहीं फिजाई हदूद को या समुद्री हदूद को बंद कर सकते, लेकिन इंडिया ने किया। तो ये अगर आप इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें तो आपको अंदाजा होता है कि न्यू दिल्ली में जो ये बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें मुतअद्दिद लोग मारे गए हैं, दर्जनों की तादाद के अंदर लापते हुई हैं और पूरे के पूरे भारत के अंदर इस वक्त पैनिक है। तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से अटैक हुआ है जिसके बाद अब पाक फजाइया मुकम्मल तौर पर उनको हंगामी बुनियादों पर तैयारी रखने का हुक्म जारी कर दिया गया। उनको कह दिया कि जनाब आप आज तैयार रहें, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा खतरनाक होने जा रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारा कुछ होना ये बताता है कि अब हमें तैयार रहना पड़ेगा और इंडिया इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। मर्तबा फिर इंडिया ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया, उनके सोशल मीडिया पर सिंदूर 2.0 की बाज़गश शुरू हो चुकी है। इंटरनेशनल बहुत से एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि द प्री टेक्स्ट इज हेयर, कि वो जो जवाब चाहिए था वो जवाब आ चुका है। और वैसे भी इस वक्त जो सूरत हाल है, देखें डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर अगर भारत ने तोड़कर पाकिस्तान से जंग करनी है, दिस टाइम अ फुल स्केल वॉर, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने टेरर के लॉन्च पैड एक्टिवेट कर दिए हैं, पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं LOC के ऊपर, इंडियन फौज ने अपनी मूवमेंट बढ़ा दी, इंडियन नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है, सर क्रीक के करीब जो नोटम्स इन प्लेस हैं, फिर इंडियन एयरफोर्स जो है उसके तैयारों की पिछले 6-7 दिन की मूवमेंट्स जो हैं वो भी पाकिस्तान को तो ऑलरेडी हाई अलर्ट पे डाल चुकी हैं। पाकिस्तान का तो अभी भी मौक़िफ़ वही है कि जी आपके पास कोई सबूत है, कोई शवाहिद है। देखें अब हम अफगानिस्तान वाले मामले में कहते हैं ना कि उनकी सरजमीन से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी, हम सबूत पेश करते हैं, हम 4 बंदों में बैठते हैं, हम वहाँ पर सबूत पेश करके कहते हैं कि भाई इनकी तरदीद करो। जब वो नहीं कर पाते, नाकाबिले तरदीद शवाहिद होते हैं, इर्रेफ्यूटेबल एविडेंस होता है, तो फिर मीडिएटर्स भी बात मानते हैं, कहते हैं नहीं भाई गल थोड़ी भी ठीक सी, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। इंडिया को अगर ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर से कुछ हो रहा है तो वो सबूत प्रोवाइड करे, भाई किसी मीडिएटर के दरमियान बैठो।